पिछले वीडियो में हमने जाना कि बादशाह ने अपने दूतों को जगन्नाथपुरी भेजा था सच का पता लगाने के लिए कि वहाँ का रसोईया आग से जल रहा था या नहीं और कबीर जी के जल डालने से बचा या नहीं। अब आगे सुनते हैं। दूतों ने वहाँ से लौटकर समाचार सुनाया कि यह बात बिल्कुल सत्य थी कि रसोईया जल गया था और कबीर जी के जल ने ही उस अग्नि को शांत किया था। यह सुनकर तो बादशाह को अपनी भूल पर बड़ी गिलानी हुई और उसने बेगम सहित कबीर जी से अपने अपराधों की क्षमा मांगी और उनके चरणों पर गिर पड़ा। बादशाह की ऐसी दशा देखकर कबीर जी ने दया करके उसका अपराध क्षमा कर दिया और उसको भगवान का भक्त बनने की शिक्षा दी। उन दिनों सिकंदर शाह बादशाह भी काशी में ही था। जो लोग कबीर जी से नफरत करते थे वे सब उनकी माता को लेकर बादशाह के पास पहुँचे। कहा, हजूर, कबीर जी ने इन नगरवासियों का नाश कर दिया है। जो भी उनके कहने पर चलता है वह ना हिंदू बनता है और ना मुसलमान बनता है। यह सुन बादशाह ने कबीर जी को बुलाया। कबीर जी जब बादशाह के सामने पहुँचे तो काजी ने उनसे बादशाह को सलाम करने को कहा। कबीर जी बोले, मुझे सलाम करना नहीं आता, मैं तो सिर्फ एक बादशाह को ही जानता हूँ। मेरा तो एक राम नाम ही आधार है, वही सब बादशाहों का सिर ताज है, वही मेरा प्राण आधार है, मेरा सर्वस्व है। कबीर जी की ऐसी बात सुनकर बादशाह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस नालायक के हाथ पैर बांधकर गंगा जी में डाल दो। लेकिन कबीर जी तो सांसारिक बंधन से पहले ही मुक्त हो चुके थे। गंगा जी में गिरते ही किनारे पर आ लगे। भक्ति पर अविश्वास करने वालों ने उन्हें जादूगर समझा। फिर उन्हें अग्नि में डाल दिया गया, किंतु अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। इसके बाद एक मतवाला हाथी उन पर छोड़ा गया, लेकिन हाथी भी उनके तेज को नहीं सह सका। उनके रूप को देखते ही चिंगारता हुआ पीछे को भाग गया। बादशाह का जब कोई उपाय कारगर नहीं हुआ तो उसने इनकी भक्ति का प्रताप समझ लिया और बड़े प्रेम से इनके चरणों पर गिर पड़ा और अपने अपराध की क्षमा मांगी। कहा कि धन, जमीन, वस्त्र, जो कुछ आपको चाहिए ले लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे इस संसार के बंधन से छुड़ाइए। कबीर जी ने कहा, मेरा तो केवल एक राम नाम ही आधार है, मुझे राम नाम के सिवाय किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। ऐसा कहकर अपने घर पे चले गए। जब सभी भक्तों ने इनके घर आने से बड़े प्रसन्न हुए, किंतु नगर के ब्राह्मणों ने जब यह वृत्तांत सुना तो उन्हें बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने कबीर जी को किसी प्रकार से नीचा दिखाने का निश्चय किया। कितने ही दुष्टों ने सब जगह कबीर जी की तरफ से न्योता भेज दिया कि अमुक दिन उनके यहाँ पर भंडारा है। उस दिन सब साधुओं को भंडारे में सम्मिलित होना चाहिए। नियत दिन अनेक साधु कबीर जी के घर पर जमा होने लगे, किंतु वहाँ तो कुछ तैयारी भी नहीं थी। जब कबीर जी को ब्राह्मणों का यह छल मालूम हुआ तो बड़े चिंतित हुए और सब साधुओं के सामने लज्जित होने के डर से कहीं छिप गए। कबीर जी ने इतनी बड़ी समस्या से कैसे निजात पाया, जानेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है और आपको भी पुण्य लाभ मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।